हालेलुया। चलिए वचन पे चलेंगे। आगे के समय हम पास्टर जी के हाथ में सौंपते हैं, प्रभु अगुवाई करें। अच्छा, पिछले सप्ताह का क्या था चैप्टर, किसको किसको याद है? पिछले संडे का किस किस को याद है? जरा हाथ खड़ा करें, चेक कर लेते हैं। पिछले संडे क्या बताया था, किस किस को याद है? जरा देखें। दो तीन लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। देख लो, सोच समझ के हाथ खड़ा करना है, क्योंकि मैं फिर पूछने वाला हूँ। जिसको याद है मैं पूछूंगा फिर कि क्या था, ठीक है ना? याद है और कितना भूल गए। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही है पूरी? कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। ब्लूटूथ बंद कर दे। हाँ, पिछले सप्ताह का किससे पूछें? चलो, एक हाथ उठ रहा है, झुक रहा था। हाँ, ये वर्षा बेटा बताओ क्या था? वर्षा तो सुनती है ध्यान से। अपना म्यूट खोल के बोलो। म्यूट यहाँ से। अच्छा, एक मिनट। खोल रहे हैं, यहाँ से बंद हो गया। हाँ, खोल लो। हाँ, हाँ, अब खोल बताओ। रहे हैं। अब म्यूट बंद कर दिया आपने, म्यूट खोल के बोलो। इधर से ठीक है। सबको खोल दो सबको। हाँ, अपना म्यूट खोल के बोल सकते हैं। नहीं खुल रहा भाई। मैं भी नहीं करूँगा। अब खोलो, अब खुल जाएगा। हाँ, खुल गया। वर्षा कौन है? वर्षा का नहीं खुल पा रहा है। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बताते हैं। पिछले संडे का था वचन विश्वास, ठीक है ना? आज्ञाकारिता, वचन और अभिषेक। हालेलुया। यही था ना? विश्वास है ना, आज्ञाकारिता, अभिषेक और वचन। अच्छा, पिछले सप्ताह का क्या था चैप्टर, किसको किसको याद है? पिछले संडे का किस किस को याद है? जरा हाथ खड़ा करें, चेक कर लेते हैं। पिछले संडे क्या बताया था, किस किस को याद है? जरा देखें। दो तीन लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। देख लो, सोच समझ के हाथ खड़ा करना है, क्योंकि मैं फिर पूछने वाला हूँ। जिसको याद है मैं पूछूंगा फिर कि क्या था, ठीक है ना? याद है और कितना भूल गए। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही है पूरी? कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। ब्लूटूथ बंद कर दे। हाँ, पिछले सप्ताह का
किससे पूछें? चलो, एक हाथ उठ रहा है, झुक रहा था। हाँ, ये वर्षा, बेटा बताओ क्या था? वर्षा तो सुनती है ध्यान से। अपना म्यूट खोल के बोलो। म्यूट यहाँ से। अच्छा, एक मिनट। खोल रहे हैं, यहाँ से बंद हो गया। हाँ, खोल लो। हाँ, हाँ, अब खोल। बताओ। अब म्यूट बंद कर दिया आपने। म्यूट खोल के बोलो। उधर से ठीक है। सबको खोल दो, खोल दो सबको। हाँ, अपना म्यूट खोल के बोल सकते हैं। नहीं खुल रहा भाई। मैं भी नहीं करूँगा। अब खोलो, अब खुल जाएगा। हाँ, खुल गया। वर्षा कौन है? वर्षा का नहीं खुल पा रहा है। चलो, कोई नहीं, मैं फिर से बताते हैं। पिछले संडे का था वचन विश्वास, ठीक है ना? आज्ञाकारिता, वचन और अभिषेक। हालेलुया। यही था ना? विश्वास है ना, आज्ञाकारिता, अभिषेक और वचन। ये चारों जब तक एक नहीं हो सकते, जब तक मनुष्य के जीवन में काम नहीं होता। कई लोग प्रार्थना करते हैं पर चंगाई नहीं मिलती। कई लोग वचन पढ़ते हैं पर उन्हें भेद नहीं मिलता। कई लोग अपने लिए उन्नति चाहते प्रार्थना मगर नहीं हो पाता, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं कमी है। याद रखना, जब परमेश्वर आग का अभिषेक देता है तो मनुष्य को देख के देता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसको आग का अभिषेक हुआ तो उसका पानी का होना जरूरी है, नहीं जरूरी, पर उनके समर्पण के ऊपर यह निर्धारित करता है कि आग का बपतिस्मा उसे कब मिलता है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि पानी के बाद ही उसे आग का अभिषेक मिलेगा। पानी से पहले भी मिल सकता है, पानी के बाद भी मिल सकता है। ये हमारे समर्पण के ऊपर पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे समर्पण को देखता है, आज्ञाकारिता को देखता है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि जिसके अंदर समर्पण है उसे वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। और 120 लोगों पे कब उतरा था? पैंतीकोस के दिन। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दे के गए थे, क्या पता है? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, इस जगह ठहरे रहना। हालेलुया। कहाँ पे? अपनी जगह पे। और आज क्या होता है कि हम अपनी जगह पे ठहरते नहीं है, वरना दूसरी जगह जल्दी भागते हैं। किसी का समस्या देखी नहीं, उसके लिए हम क्या हो गए? भावुक हो गए और प्रार्थना कर रहे। पता चला ना तो चंगाई मिली और ना ही कुछ हुआ, वरन हमारे ऊपर ही अंधकार का अटैक हो गया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि वचन में लिखा है उसको परमेश्वर वैसा ही करेगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, पर सच्चा कब है? जब उसमें अभिषेक, आज्ञाकारिता, विश्वास ये डालते हैं, जब वो काम करता है। हालेलुया। जब एक इंसान चाय बनाता है तो उसमें पानी डाल के चाय नहीं बनता, उसमें सामान चाहिए, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, जो भी उसकी सामान है, जब ही वो बनता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रार्थना और अभिषेक भी जब भी काम करता है जब उसमें ये चारों चीज़ें शामिल होती है। क्या?
विश्वास, आज्ञाकारिता, अभिषेक और वचन, ये जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक वचन काम नहीं करेगा। इन्हें मिला के ही काम होता है, और इन्हें मिलाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब ये सोचो कि जिसने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, उसे अभी तक आग का बपतिस्मा क्यों नहीं मिला? यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी छूट रही है जिसके वजह से पवित्र आत्मा का आना समय लग रहा है। पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा पाने में समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि हमने कौन सी जगह चूक करी है। हालेलुया। कई लोग आते शुरू में और कहते परमेश्वर हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद वो भूल जाते। पर याद रखना, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। जब तक हम वो बताई हुई प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारी आशीषें रुकी रहेंगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो भी मनुष्य बोलता है वो उसके द्वारा दोषी ठहरता है। अगर हम मुंह से कुछ ना बोले तो कोई मनुष्य किसी को कुछ बोलेगा? कोई भी इंसान किसी को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कब बोलने से पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है? जब वो मुंह खोलेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालता हूँ, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर के वचनों, याद रखना। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता तो हम परमेश्वर पे नाराज हो जाते हैं। इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं मगर उत्तर नहीं मिलता। एक गवाही है, सच्ची गवाही। एक लड़की थी, वो 12वीं का पेपर दी। चर्च में अच्छा वर्शिप करती थी, प्रार्थना करती थी, कई काम करती थी चर्च में, और पढ़ाई भी करती थी। और जब एग्ज़ाम हुआ तो फेल हो गई। क्या हुआ? फेल हो गई। अब उसका विश्वास भी इतना अच्छा था, वचन भी प्रचार करते थे, परमेश्वर काम भी करती थी, मगर फेल हो गई। अब वो क्या करे? उसे गुस्सा आना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उस लड़की को क्या करना चाहिए? तो परमेश्वर के प्रति विश्वास में भी थी, वचन भी प्रचार करती थी, वर्षी भी संभालती थी, परमेश्वर काम भी करती थी, और पढ़ाई में फेल हो गई। अब उसे क्या करना चाहिए? सोचो। वो फिर अपने याजक के पास, और याजक से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमने इतनी प्रार्थना करी पर ऐसा क्यों हुआ? पर ऐसा क्यों हुआ? उसने जब याजक से पूछा, याजक के पास जवाब। याजक ने बोला, देखो, पास होने पे सब धन्यवाद करते हैं। क्या करते हैं? पास होने पे सब धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुन लेते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। काम हो गया, सब धन्यवाद देते हैं। फेल होने पे तुम धन्यवाद दो कि परमेश्वर तेरा, अच्छी बात है मैं फेल हो गई, क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है, हर बात मिलके भलाई को ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। तो ये फेल होना परमेश्वर की ओर से तेरे लिए भलाई का ही है। ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए। ये धन्यवाद दो कि परमेश्वर, मैं फेल हो गई हूँ। बहुत होता कि मैं पास होती तो इतना धन्यवाद नहीं देती जितना अब मैं फेल होने पर दे रही हूँ। वो पूरे साल परमेश्वर को धन्यवाद दी। फिर परमेश्वर की आत्मा ने, याजक ने बोला कि तुम कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने कहा कि मैं 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अब परमेश्वर की आत्मा ने बोला 6 घंटे पढ़ाई छोड़ और वचन पढ़। क्या करा? पढ़ाई छोड़ के वचन पढ़। और जब एग्जाम का समय आया तो उसने कुछ पूरे साल पढ़ा नहीं, उसने केवल परमेश्वर का वचन पढ़ा था। परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि इस साल तो अपने पेपर में नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट डालना, बाकी लिखना नहीं। उसने वैसा ही करा, और वो पूरे राज्य में टॉप आई। हालेलुया। वो पूरे राज्य में क्या आई? टॉपर आई। अगर वो उस साल पास भी हो जाती, टॉपर नहीं आती, कैसे भी नंबर से पास ही होती, तो उतना उसका नाम नहीं होता। मगर परमेश्वर ने ये अपने आप को ये प्रकट करा है कि तू गम में भी धन्यवाद दिया, सफलता में भी धन्यवाद दिया, तो परमेश्वर ने उसे दुगुना करा। हालेलुया। हमारे धन्यवाद से परमेश्वर हमारी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर देगा, ये याद रखना। वैसा नहीं है परमेश्वर तेरा धन्यवाद,
नौकरी नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ठीक है ना? ज्ञान नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें हर बात मिलके भलाई को ही उत्पन्न करना है। हालेलुया। हर बात मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती है, और हर परिस्थिति में समय असमय परमेश्वर क्या करो? धन्यवाद दो। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नौकरी चली गई, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने इससे उत्तम मेरे लिए रखा हुआ। उत्तम कैसे? यूहन्ना 3:16 सबको पता है क्या? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यानी आपसे, हमसे परमेश्वर यीशु से भी बढ़कर प्रेम करता है। तो ये बताओ, जिसके पास एक पुत्र था उसने भी हमारे लिए नहीं रखा, तो क्या ये नौकरी उस पुत्र से बढ़कर है? ये धन उस पुत्र से बढ़कर है? ये मकान उस पुत्र से बढ़कर है? नहीं। तो ये याद रखो कि परमेश्वर जो पुत्र दे सकता है, तो आपके लिए ये आशीष से क्यों ना देगा, पर लेने वाले हमें बनना पड़ेगा। हालेलुया। लेने के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर नहीं बोलेगा कि तुम लो, हमें तैयार होना है उस लायक। ठीक है ना? अभी छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है 12-13 साल का, अभी कहे पापा मुझे मोटरसाइकिल दे दो, तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी उसका समय नहीं है। जब समय होगा तो मैं उसे दे दूंगा। हालेलुया। वैसे ही हर चीज पाने का एक समय होता है, एक वक्त होता है, परमेश्वर उसे देगा। पर एक चीज समय से नहीं वरन हमारे समर्पण से मिलता है, और वो है सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। यानी अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा, तो हमारे जीवन में या हमारे आज्ञाकारिता में कोई कमी है, जिसकी वजह से ये समय लग रहा है। ये समय लग रहा है। जब मैं परमेश्वर में आया 2000 में, जनवरी का दिन था, 6 जनवरी थी। आज तक मुझे याद है जिस दिन मैं पहली बार परमेश्वर के भवन में गया, 6 जनवरी। ठीक है ना? 2002। और मैंने परमेश्वर का स्वाद चखा, अभिषेक को चखा। और 2 जनवरी के बाद सीधा जुलाई में 5 जुलाई को मुझे परमेश्वर के द्वारा आग का बपतिस्मा मिला। और 22 सितंबर को मध्य प्रदेश में आमोस अंकल के द्वारा मुझे पानी का बपतिस्मा मिला। पहले आग का, फिर पानी का मिला। तो मैंने ये पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये समर्पण पर काम करता है। पवित्र आत्मा आपके समर्पण को जानता है। ये जरूरी नहीं है कि पानी के बाद ही आग का हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आग का पहले और पानी का बाद में हो। परमेश्वर इस चीज को समर्पण से देखता है कि मेरे प्रति कौन ज्यादा समर्पित है। हालेलुया। तो ये याद रखो कि परमेश्वर को भी ऐसा आदि बना दो कि परमेश्वर आपके बिना एक भी काम ना करे। जैसे हनोक था, हर काम में परमेश्वर हनोक को याद रखता था। तो जब मैं याजक के पास गया, तो मैंने देखा कि हम ऐसे सारे बहुत बहुत पुराने में नया हूँ। तो मैंने एक चीज देखा, आशीष कैसे कमाता है। आशीष हमें कमाने का तरीका देखना है, सीखना है। आशीष आपको यूं ही नहीं मिलेगी, उसे कमाना पड़ेगा। वो कैसे कमाना पड़ेगा? जब चल जाता था तो वो पास्टर थे, वो पानी लाते थे। सुबह जाके, पहले पानी नहीं आता था जलोदय में, पानी दूर से लाते थे। मैं एक बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार मैं खुद ही उनका काम करने लग गया। हर काम जो करते थे वो काम मैंने लिया, ये लालच से नहीं कि मुझे इनकी नज़र में अच्छा बनना है, इस लालच से कि परमेश्वर की नज़र में मुझे अच्छा बनना है। यही वजह थी एलिया के पास एलीसा टिका रहा। एलिया का काम, हर एक काम वो एलीसा करता था। जिसे जिस प्रकार की जरूरत थी वो एलीसा काम करता था। और एलिया को इतना अपने प्रति आदि कर दिया कि एलिया एक कदम भी एलीसा के बिना नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि एलीसा हर काम करने लग गया था। सोना होता, बिस्तर लगा देता, खाने के समय तैयारी करता, यानी हर काम एलिया का एलीसा करता था। इस वजह से एलिया को एलीसा की क्या हुई? आदत लग गई। वैसे ही मैंने भी करा, मैंने भी हर काम में ऐसे ही करा। और याजक को मैंने अपनी लत लगा दी कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये परमेश्वर ने मुझे हुनर दिया है, जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ, जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ,
याद रखो, मैं नाम नहीं कमाना चाहता, मगर वहाँ परमेश्वर वो काम करता हूँ बिना स्वार्थ के, अपने आप नाम फैलता है। हालेलुया। ये है आज्ञाकारिता और समर्पण। याद रखो, अगर हमारे पास समर्पण है तो लोग खुद बोलेंगे, वो खुद आपके आदी हो जाएंगे, आपके बिना वो एक कदम भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर समर्पण और आज्ञाकारिता है। यदि हमारे अंदर आज्ञा और समर्पण नहीं है तो हम उन्नति नहीं पा सकते। वो चर्च मैंने छोड़ दिया, काफ़ी समय हो गया, मगर आज भी लोग वहाँ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैंने वैसा काम करा जो परमेश्वर और मनुष्य के नज़र में उत्तम था। हालेलुया। ये काम हमें सिखाता है कि हम कैसे आशीष को कमा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे। क्योंकि जब मैंने याजक का काम करा, उनके मन से या उनके हृदय से जब भी कोई दुआ निकली, वो आशीष का कारण ठहरा। उन्हें कभी भी कोई काम की जरूरत होती थी, जब मेरा नाम लेते तो वो मन में जरूर बोलते होंगे कि वाह, ये काम समय पे ये व्यक्ति कर सकता है। उन्हें भरोसा था। क्या आपके ऊपर भरोसा है किसी का कि आप ये काम कर सकते हैं? आप ये काम कर सकते हैं। फिर मैंने वहाँ समय रखा था 8:30 का प्रार्थना का। वो सब जानते थे, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, 8:30 बजे में वहाँ पहुँच जाता था और 8:30 पे प्रार्थना शुरू हो जाती थी। क्यों? आखिर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या करा, परमेश्वर की नज़र में समर्पण रखा और अपनी कही हुई बात को पूरा करा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे आशीषित करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ क्या हुआ, समर्पित हो गया। मैं ये नहीं देखता था कि इस काम से मुझे बेइज्जती मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब मैं काम करता था। संडे को जब चर्च लगता था, 10 फुट की दीवारें थी, 4 इंच की दीवार होती थी, उसमें तंबू बांधना पड़ता था। वो मैं जाके 7 बजे जाके वो तंबू तैयार कर देता था, दरी बिछा देता था। अब मेरे देखे एक के साथ चलते 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 इतने लोग तैयार हो गए कि वहाँ समय नहीं मिलता था, किसी को पूरा काम करने का मौका ही नहीं मिलता था। 8:30 की प्रार्थना में इतने लोग आ गए थे कि सबके पास प्रार्थना निवेदन पहुँच ही नहीं पाती थी। पहले जब मैं बैठता था, अकेला बैठता, 1 महीने बैठा, 2 महीने बैठा, 3 महीने बैठा, कई महीने ऐसे ही बैठा रहा। फिर मैं बपतिस्मा लेने के लिए आमोस अंकल के पास गया। उसके बाद जब आके देखा तो परमेश्वर ने उस जगह को भर दिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के परमेश्वर का काम किया, तो परमेश्वर ने क्या करा, उसे आशीषित करा। परमेश्वर कहता है, तुम बीज बो, उसकी फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं, वरन उसका है जो इसे बढ़ाता है और फलवंत करता है। हालेलुया। तो ये मन में जब आएगा तो याद रखो, आपका समर्पण परमेश्वर की ओर से निस्वार्थ जिस दिन हो गया, आपको अभिषेक के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं भागना पड़ेगा, परमेश्वर स्वयं दे देगा, वो मार्ग खोल देगा। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला था, उस जगह केवल 6 लोग थे। 6 लोग में से 3 लोगों को पवित्र आत्मा मिला था और 3 लोग रह गए। और मैं उस दिन तैयार भी नहीं था, मगर ये था कि प्रार्थना होती थी, मैं जाता था, हर प्रार्थना सभा में मैं जाता था। तो जब अभिषेक की प्रार्थना हुई पवित्र आत्मा की, जिस जगह हम काम करते हैं, याद रखो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति समर्पण है, विश्वास है, आज्ञाकारिता है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ लोग आपको खुद पर खुद पहचान जाएंगे। जिस ऑफिस में मैं एनजीओ में काम करता था, पहले कोई नहीं जानता था, मगर मैं परमेश्वर के विश्वास में, उसकी आज्ञाकारिता में जब बना रहा, तो उस ऑफिस में जितने उसके ब्रांच थे, सब जानते थे ये काम कहीं नहीं होगा तो ये भाई कर सकते हैं। हर लोगों के जुबान पे मेरा नाम आया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या, परमेश्वर के प्रति विश्वास किया और आज्ञाकारिता में बना रहा। यदि हम परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो याद रखना, आपकी पहचान परमेश्वर कराएगा। आमीन। आपकी पहचान परमेश्वर कराएगा, आपको कराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर कराएगा। याद रखना, क्योंकि वो जानता है। एक जगह मैं ऐसे ही काम करने गया और जब काम हो गया तो मैंने कहा कि इसके काम हो गए, ये पैसे चाहिए। अब पहली बार मिले थे, काम भी हुआ,
आधा घंटे में, कोई इतना लोगों को नहीं जानता, उन्होंने अपना फट एटीएम निकाल के दिया कि जाओ जितना पैसा रह गया वो आप निकाल लो। मैंने कहा आप मुझे जानते नहीं और मैं आपको जानता नहीं, आप एटीएम और पिन कोड नंबर मुझे दे रहे हो इतना विश्वास करके, कहीं मैं इसका ज़्यादा पैसा निकाल लूँ तो? कह रहे नहीं भाई, मैंने दुनिया देखी है और मैं लोगों को बाय फेस जानता हूँ, वो पहचान सकते हैं। मैं इस वजह से हर इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता, मगर मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। ये भरोसा किसने दिया? परमेश्वर ने। क्योंकि मेरा भरोसा किस पे है? किस पे है? परमेश्वर पर। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे होगा तो याद रखो लोग भी आप पे भरोसा रखेंगे। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है कि यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो लोग भी हम पे भरोसा रखना सीख जाएंगे। यदि हम आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो याद रखो जो लोग मिलेंगे वो भी आज्ञाकारिता में चलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे अंदरूनी चीज़ें हैं जिसे हमें सही करना है। हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आज्ञाकारिता में बनेंगे तो याद रखना कि परमेश्वर अपनी आशीष से और अभिषेक देने में पीछे नहीं हटता। वो पीछे नहीं हटता। हमें हर परिस्थिति में हर समय क्या करना है? कौन सा काम परमेश्वर देता है? सोचा है कभी? सोचो, हर समय हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। नीति वचन 31 में वो स्त्री की कहानी सबको पता है, ठीक है ना? एक गुण और भी है उसमें, कभी ध्यान दिया? चाहे भाई लोग चाहे बहन लोग, उसमें ध्यान दो। एक गुण रह गया। क्यों उस स्त्री की सारी बातें लोग मानते थे पता है? क्योंकि वो उसका भरोसा परमेश्वर, और परमेश्वर के प्रति वो क्या थी? आज्ञाकारी। हालेलुया। उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है और जिस काम में वो हाथ लगाते थे वो आशीषित होते। परमेश्वर ने स्त्री को 2 गुण दे रखा है, याद रखना। पहला गुण ये है कि स्त्री शरीर से तो निर्बल है, पर उसे कितनी भी चिंता हो, अगर उसके आंसू बह गए तो वो चिंता खत्म हो जाती है। और दूसरा, परमेश्वर स्त्रियों की प्रार्थना जल्दी सुनता है क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने गम को आंसू में बहा देती है तो वो गम निकल जाता है और उसे फिर से नई एनर्जी मिल जाती है। ये है वो 31 का भेद, ये स्त्रियों के लिए है। रूत एस्तर की कहानी सुनिए, परमेश्वर ने उन्हें कैसे घूरे पे से उठा के शिरोमणि बनाया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति क्या थे? आज्ञाकारी। वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। आज वैसा परमेश्वर कहता है, वैसा विश्वास और भरोसा किसके पास है? वो देखता है। परमेश्वर हमारी चाल चलन को भली भांति जांचता है, नापता है। याद रखो, अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना शुरू कर देगा। परंतु उस शिरोमणि बनने से पहले हमें 4 क्वालिटी को अपने अंदर धारण करना है: वचन, आज्ञाकारिता, विश्वास और अभिषेक। हालेलुया। अगर ये चीज़ों में से 3 भी है और एक कम है तो काम नहीं चलेगा। आपने खाना बनाया, मसाले अच्छे डाले और नमक में डालो तो काम होगा? विश्वास आ गया, आज्ञाकारिता आ गया, ठीक है ना, वचन आ गया, पर अभिषेक ही नहीं आया तो क्या काम का? और अभिषेक कब आएगा? जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी। कौन सी प्रतिज्ञा? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ और इस जगह क्या करो? ठहरे रहो। क्या करो? ठहरे। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि अभी भाई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना, वो ठहरते नहीं, फटाफट उठते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। पता चला चंगाई तो मिली नहीं, बदनामी और मिल गई। क्यों? क्योंकि किस वजह से रोका? क्योंकि हमें पता है अभी इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ की कमी जा रही है, कौन सी चीज़ की कमी जा रही है। इस वजह से हम मना करते हैं कि भैया आप इस चीज़ के लिए प्रार्थना मत करना या आप इस चीज़ के लिए प्रार्थना मत करना, ठीक है ना।
क्योंकि एक सही समय आएगा तो हम वो बता देंगे कि अब आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे मामा थे और एक भाई था, वो एक जगह गए दुष्ट आत्मा निकालने। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। वो दुष्ट आत्मा निकालने गए, उनके घर से मूर्ति वगैरह सब निकाल के फेंक दिए, निकाल लिए और दुष्ट आत्मा निकाले। और आते हुए उन्होंने कहा था, अच्छा ये मूर्ति को हम फेंकेंगे नहीं, कहीं पेड़ के नीचे रख देते, है ना। रख के आ गए। अब रात को तो मेरे मामा पे और जो व्यक्ति गया तो दोनों को वो दुष्ट आत्मा ने दबा दिया। तो जब दुष्ट आत्मा ने दबाया तो मामा मेरे साथ ही सो रहे थे, हम दोनों सो रहे थे छत पे। मामा रोने लग गए। मैंने कहा अचानक क्या हो गया। फिर रोते रोते मैं उठा, देखा कि रो रहे हैं। मैंने कहा कहाँ गए थे दुष्ट आत्मा निकालने। फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गए थे। मैं कहा याजक से पूछा था, कहा नहीं, उन्होंने कहा था कि वहाँ केवल प्रार्थना करना, दुष्ट आत्मा को मत छेड़ना। हमने सोचा ना हम दुष्ट आत्मा भी निकाल देते, मूर्ति को हम ले जाके ना बाहर फेंक देंगे। मैंने कहा कहाँ फेंका। कहा फेंका तो नहीं, पर एक पेड़ के नीचे रख दिया। मैंने कहा इसी समय उसे लात मारो, ये दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा समर्पण किस पे था, आदर दिया तुमने, तो आदर के चलते तुम पे आ गए। तो याद रखो कि मैं जब भी किसी को, हर किसी को नहीं बोलते कि ये प्रार्थना आप करो, जिसे बोला जाता है उसके लिए तैयारी भी की जाती है। हालेलुया। बिना पूछे गए तो खुद औंधे पड़ गए, गए थे दुष्ट आत्मा निकालने और लेके खुद आ गए। इस वजह से हमें हर काम को पूछ के करना होता है। अगर हम पूछ के नहीं करेंगे तो याद रखो दिक्कत आ सकती है, समस्या आ सकती है। ठीक है ना। कई लोग खुद ही तीर चलाना जानते हैं, जब वो ऐसी समस्या में पड़ जाते तो फिर तो पहले ही वो पूछ के जाते तो ऐसी समस्या में नहीं पड़ते ना। याद रखो, उतावलेपन में परमेश्वर का काम नहीं होता। परमेश्वर का काम धीरज से चलता है। यदि याद रखो, अगर अभिषेक के बारे में परमेश्वर नहीं कहता तो यीशु जब तीसरे दिन जिंदा हुआ उसके बाद 40 दिन और 40 रात तक अपने चेलों को सिखाया, और सिखाने के बाद बोलता था जाओ आप प्रचार कर सकते हो, मगर नहीं, सिखाने के बाद भी कहा कि अभी ठहरो जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, क्योंकि मैंने तो अभी तुम्हें थोड़ी कल सिखाया है। जब तक अभिषेक ना उतरे और सहायक ना आए, जब तक तुम प्रचार में हाथ मत लगाना, नहीं तो लगा दोगे तो औंधा पड़ जाओगे। ठीक है ना। ये एक परमेश्वर का काम है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये नहीं कि मेरा विश्वास हो गया, मैं चंगा हुआ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, आपका अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप चंगे हो गए, अच्छी बात है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, और उस चीज़ के लिए तैयार होना जरूरी है। उस चीज़ के लिए हमें तैयार होना है। हम शरीर में बलवंत हो सकते, पर हमें आत्मा में बलवंत बनना है, क्योंकि हमारे लड़ाई किससे है? अंधकार के हाकिमों से, जो हमें दिखाई नहीं देती। हालेलुया। वो हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें किस में मजबूत होना है? आत्मा में। इसमें आत्मा में। पौलुस क्या कहता है, अगर मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं खुद की उन्नति करता हूँ। हालेलुया। हम अन्य अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो किसकी उन्नति होती है? हमारी होती है। हालेलुया। किसकी होती है? हमारी होती है। तो हमें आत्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। और पवित्र आत्मा जब आएंगे तो हम अन्य भाषा जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी जल्दी हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर का काम, जो परमेश्वर चाहता है। स्टेप बाय स्टेप करो और विश्वास करो कि परमेश्वर कैसा चाहता है कि आप लोग उसके साथ रहो। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम कैसा करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या बनाता है? इब्रानियों 1:7 में लिखा है, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। और धधकती आग कब बनता है? जब वो परमेश्वर के लिए ठहरता है। हालेलुया। धधकती आग कब बनता है? जब वो परमेश्वर के लिए ठहरता है, जब ही वो धधकती आग बनेगा। उससे पहले अगर वो परमेश्वर के लिए नहीं ठहरेगा तो धधकती आग कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर उसे जानता है कि इसके जीवन में कहाँ कमी जा रही है। हम नहीं जानते, मगर परमेश्वर भली भांति जानता और देखा है कि इसके जीवन में कौन सी बात की कमी है। जब भी परमेश्वर कहता है कि हर काम में क्या करो? धीरज रखो।
हालेलुया। हर काम में हमें क्या करना है? धीरज रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हर तरीके से क्या करता है? तैयार करता है। कैसे? विश्वास से, सुनने से, बोलने से, चलने से, सोचने से। जब तक हम तैयार नहीं होते, जब तक हम अंधकार से नहीं जीत सकते। ये एक वो भेद है जिसे हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें तैयार होना है। कहाँ से? विश्वास से, सुनने से, पढ़ने से, देखने से और चलने से। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से काम नहीं हो सकता। और हमें तैयार होने के लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर के वचनों को सम्मान करना है। कुलूसियों की पुस्तक खोलें। आवाज आ रही है मेरी? कुलूसियों 3 उसका 14 से पढ़ेंगे। कुलूसियों 3। हालेलुया। कुलूसियों 3 का 14 से। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का है कटिबंध बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और सिखाओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। कुलूसियों 3 14 और 17 तक हमें ये करना है। ये हमारी दिनचर्या का काम है। हमें हर परिस्थिति में क्या करना है? वचन में या काम में क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पर क्या हम दिन भर में कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा काम की बात होती है, वचन तो होता ही नहीं। सुन लिया तो 2 दिन रहा, 3 दिन रहा। जैसे बुखार 3 दिन 4 दिन चढ़ा रहता है, वैसे वचन सुन लिया ताजे ताजे 3-4 दिन रहता है बुखार, फिर उतर जाता है। मगर परमेश्वर कहता है कि कुछ भी करो, हर काम में, हर परिस्थिति में क्या करना है? उसका, परमेश्वर का धन्यवाद, चाहे कुछ भी करो। ठीक है ना? अब आप में से कौन प्रतिदिन परमेश्वर का अपने कामों में परमेश्वर को धन्यवाद देता है? क्योंकि ये दिनचर्या का काम है। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद देना। सुबह काम पे गए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज ये काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। परमेश्वर शाम को आए, परमेश्वर दिन भर तूने संभाला, ये काम में रहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी मदद से, तेरी सहायता से मैंने काम करा और जी, परमेश्वर सुरक्षित में अपने परिवार में आया। ऐसा किसी ने धन्यवाद दिया था? बहुत से लोग काम के लिए जाते हैं, उनमें से बहुत लोग काम पे से वापस नहीं आते, क्योंकि कई लोग कहाँ चले जाते हैं, कई लोग मिट्टी में चले जाते हैं। इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देना जरूरी है। परमेश्वर हमें दिनचर्या का काम बताता है कि प्रत्येक दिन तुम्हारा क्या काम होना चाहिए। परमेश्वर तूने सुबह उठाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा विश्वास है कि मैं अभी तक जीवित हूँ, और मेरा ऐसा ही विश्वास तुझ पर बना रहे। मैं जिस काम में हाथ लगाऊँ पिता तेरी ओर से हो, और तू मेरी सहायता मदद करना। परमेश्वर भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। कपड़े दिए, धन्यवाद। परमेश्वर काम में बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद। कभी बोला? नहीं बोला, क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। तो हमें वचन पढ़कर क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। जब तक हम नहीं समझेंगे, हम आज्ञाकारिता में नहीं उतर सकते और विश्वास को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना? अभिषेक और वचन तो दूर ही रहेगा। तो हमें वचन पढ़कर उसे समझना है कि हमें क्या करना है। ये नहीं करना कि याजक को क्या करना, नहीं, सबको करना है। वचन प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है, याजक के लिए भी व्यक्तिगत है और आप लोगों के लिए भी व्यक्तिगत है। तो हमें अब तक तो आत्मा की तलवार ले लेनी चाहिए थी, 9 के 9 वरदानों से लेस होना चाहिए था।
पर कहाँ है वो वरदान? किसी ने वरदान के लिए प्रार्थना करी, मुझे परमेश्वर वरदान दे। कहाँ से करोगे जब आपको पता ही नहीं कि वरदान कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के वरदान हैं? आप अपने हाथों से बता सकते हैं कितने प्रकार के बाइबल में वरदान हैं? किसने पढ़ा है परमेश्वर आत्मा के वरदान? कितने वरदान है बाइबल में? सोचो। कितने वरदान है? अच्छा, विश्वास क्या है? वरदान है या क्या है? क्योंकि एक जगह लिखा है विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर का वचन। अब बताओ, विश्वास भी वरदान है। विश्वास की 4 कैटेगरियां हैं जिसमें एक वरदान भी शामिल है। हालेलुया। वरदान आत्मा के एक जगह लिखा है 9 वरदान, एक जगह में ही है 9 वरदान, और बाकी अगर ढूंढोगे तो आपको और वरदान मिलेंगे। क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है कि तुम नए नए वरदानों की धुन में लगे रहो। यानी 9 से अधिक है। हालेलुया। यानी 9 से अधिक वरदान है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, 9 ही होते, तो परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता कि तुम नए नए वरदानों की धुन में लगे हो। और यहाँ परमेश्वर का वचन यही बताता है कि तुम नए नए वरदानों की धुन में लगे रहो। तो भैया धुन में कहाँ से लगेंगे? पहले यही तो नहीं पता कि हमें कौन सा वरदान मांगना है। क्योंकि हम जब तक बाइबल को समझेंगे नहीं, हम वरदान नहीं मांग सकते। और हमें मांगना है वरदान। क्या आपने विश्वास का वरदान मांगा? तो परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे विश्वास का कि मैं तेरे प्रति हमेशा विश्वास में बना रहूं। परमेश्वर मुझे ऐसा अभिषेक दे कि मैं जीवन भर आज्ञाकारिता में बना रहूं। मुझे ऐसा मन दे कि परमेश्वर में जीवन भर तेरी हर एक काम में सर्वप्रथम तुझे रखूं। यह वरदान है। ये क्या है? वरदान है जो हमें परमेश्वर से मांगना है। मध्य प्रदेश में कई लोगों के पास अलग अलग वरदान है। एक भाई है, उनका नाम था कमलेश। उनके पास जो वरदान था श्राप को तोड़ने वाला, भूमि के। और एक भाई थे, उनके पास जो अभिषेक था, जो वरदान था, वो मनुष्य का श्राप तोड़ने, यानी पूर्वजों का श्राप तोड़ने का था। एक भाई के पास विश्वास का वरदान था। एक भाई के पास था सामर्थ का वरदान काम करने का। एक भाई के पास था चंगाई का वरदान। एक भाई के पास था वचनों का भेद प्रकट करने का वरदान। एक भाई को अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान। ये इतने प्रकार के वरदान सबने मांगा, जब मिला। परमेश्वर चाहता है कि तुम मांगो तो सही। हम मांगते हैं आशीष, हमने आज तक वरदान मांगा ही नहीं। यदि हम विश्वास का वरदान मांगेंगे तो जो तुम विश्वास से करो वो हो जाएगा, संदेह नहीं करोगे। मत्ती 21 के 21 और 22 में लिखा है, देखो पढ़ो। मत्ती 21 का 21 में लिखा है, 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो संजीव के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़ो, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। कब मिलेगा? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे जब मिलेगा। तो क्या विश्वास से मांगना? हालेलुया। हमें कैसे मांगना है? विश्वास से। हमें कैसे मांगना है? विश्वास से। परमेश्वर में मांगता हूँ कि मेरे अंदर विश्वास का वरदान आ गया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की तेरा वचन दिखाता है। आप ये प्रार्थना करने लग जाए। जिसके पास जो भी दुर्बलता है, परमेश्वर इस दुर्बलता को दूर, क्योंकि तेरा वचन बताता है दुर्बलता में तेरी सामर्थ प्रकट होती है। तो परमेश्वर सामर्थ को प्रकट कर मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि तेरा राज्य बातों में परंतु सामर्थ्य में है।
जब हम परमेश्वर से वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका हाँ और आमीन में क्या कहता है, उत्तर देता है। और कब देता है, जब हम प्रार्थना वो विश्वास के द्वारा करते हैं। क्या लिखा है बाइबल में, बताते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना अविश्वास की प्रार्थना होती है। धर्मी जन की प्रार्थना कैसे होती है, सोचो, धर्मी जन की प्रार्थना कैसे होगी। जिसे उत्तर पता है वो हाथ खड़ा कर ले। धर्मी जन की प्रार्थना कैसी होती है, एक हाथ दिखा है। जो धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। जब भी हम याजक से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या, हमारा विश्वास किस पे होता है, याजक पे, कि याजक ने प्रार्थना करी और चंगाई मिलेगी। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है जब भी तुम प्रार्थना करो उसमें विश्वास रखो कि ये काम हो गया। हालेलुया। ठीक है, मैं जिसके लिए बोलता हूँ कि जाओ तुम इस प्रार्थना करो और इस विश्वास से करना, क्योंकि मैंने वो करा विश्वास से। अगर मैं ही संदेह करूँगा तो काम नहीं होगा। आपका विश्वास बिना संदेह रहित होना चाहिए। अगर संदेह है होगा कि नहीं होगा तो याद रखो नहीं होगा। अगर विश्वास है कि परमेश्वर करेगा और संदेह नहीं कर रहे तो वो होगा। ये हमारे ऊपर है कि हमारी प्रार्थना हमें उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि आप प्रार्थना जो कर रहे हो विश्वास से कर रहे हो, उसमें संदेह नहीं कर रहे तो आमीन में पूरा होगा, नहीं तो वो पूरा नहीं होगा। हमें हर प्रार्थना कैसे करनी है, विश्वास से। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। और जो विश्वास की प्रार्थना नहीं कर पाते तो कौन है, सोचो, जो विश्वास की प्रार्थना नहीं कर पा रहे वो कौन है। मैं तो नहीं कह रहा, वो तो वही व्यक्ति कहेगा ना जो कह रहा है कि मैं प्रार्थना विश्वास की कर नहीं रहा। तो आप कौन है, यानी प्रार्थना करने वाला धर्मी जन विश्वास की प्रार्थना करता है। जिसकी प्रार्थना में विश्वास नहीं वो क्या है, धर्मी नहीं है। हालेलुया। तो हमें धर्मी होने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है। क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। दाऊद भी विश्वास करता था कि यहोवा मेरे साथ है। दाऊद भी विश्वास करता था कि यहोवा मेरे साथ है। अभिषेक तैयार करता है मार्गों को और हमारे मन को। हालेलुया। क्योंकि दाऊद का अभिषेक 12 साल की उम्र में हुआ, वो मार्ग तैयार कर रहा था। याद रखो, परमेश्वर जो आपका बपतिस्मा देता है वो मार्ग तैयार करता है, कहाँ के लिए, दूसरी दुनिया के। और जिसको ये अभिषेक नहीं है तो अभी तैयारी में कमी है। तो आप तैयारी में जुट जाओ कि हमें तैयारी करना है, तो हमें आपका बपतिस्मा चाहिए ताकि हम दूसरी दुनिया के लिए परमेश्वर क्या करे, मार्ग को तैयार करे। क्या करे, मार्ग को तैयार करे। और पवित्र आत्मा पाने के लिए 2 चीज़ों का होना, और 3 चीज़ों का होना जरूरी है, विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम। ये 3 चीज़ अगर हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रेम। हालेलुया। जब मुझे आत्मा बपतिस्मा मिल गया तो कई सालों बाद ये भेद मुझे प्रकट हुआ था। क्या, विश्वास, आज्ञाकारिता और प्रेम। यदि ये तीनों चीज़ आपके अंदर हैं तो आपको बहुत जल्दी पवित्र आत्मा मिल सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वहाँ देख रहा है कि तीनों चीज़ है, वो दूसरी ओर से आज्ञा दे देकर जाओ और वो काम करो। हालेलुया। जैसे साउल जब पौलुस बना तो उसे भेज दिया गया, और जिसके पास भेजा वहाँ उन्होंने क्या करी, साउल जो पौलुस हो गया से विश्वास बढ़ेगा सुनने से, और आज्ञाकारिता आएगी समझने से, और आज्ञाकारिता के बाद हमें प्रेम लाना है। वो प्रेम कहाँ से आएगा, प्रेम कहाँ से आएगा पता है, परमेश्वर के चरणों में आराधना करने से।
हालेलुया। बिना आराधना करने से कोई भी प्रेम को नहीं पा सकता। याद रखो, जब आप परमेश्वर के चरणों में ठहर के आराधना करोगे तो परमेश्वर अपने प्रेम को आपके ऊपर डाल देगा। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। सरल उनके लिए जो आत्मिक होना चाहते हैं, कठिन उनके लिए जो आत्मिक नहीं है। हालेलुया। सरल उनके लिए जो आत्मिक होना चाहते हैं और कठिन उनके लिए जो आत्मिक नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप शरीर के अभिलाषाओं को जीवित रखोगे तो आप शरीर की कटनी काटोगे, आत्मिक नहीं काटोगे। और जो आत्मिक अभिलाषा रखता है वो शरीर और आत्मा की दोनों की कटनी काटेगा। हालेलुया। इससे अच्छा है जो शरीर में हम एक ही कटनी काटेंगे तो अच्छा है ना कि हम आत्मिक हो जाए, ताकि दोनों कटनी काट सकें। स्वर्ग की और भौतिक आशीष से परमेश्वर फिर दोनों देगा, पर किसे देगा? जो आत्मिक होना चाहता है, जो आत्मिक होना चाहता है। जब भी तो एलिसा के पास वो नामान आया था और जब वो चंगा हो गया तो कुछ देना चाहता था, मगर एलिसा ने कहा कि मुझे इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आत्मिक था। उसे पता था कि मेरा परमेश्वर इससे भी ज़्यादा धन दे सकता है। इसीलिए वो भौतिक चीज़ों के अभिलाषी नहीं था, वो काटता नहीं था, परमेश्वर दे रहा था, उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा था, क्योंकि वो आत्मिक था। उसे पता था इससे भी उत्तम मेरे पास क्या है? धन है, इससे भी बड़ा धन है मेरे पास। तो मैं इस संसारिक धन को क्यों पाऊँ? क्योंकि उसे क्या मिल गया था? आत्मिक धन। यदि जिसे आत्मिक धन मिल जाए ना, तो संसार के धन को कभी भी बड़ा नहीं मानेगा, वो उसे तुच्छ समझता है। और ये आत्मिक जन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इस संसार के धन को अगर वो महत्व देगा तो परमेश्वर के राज्य में आत्मिक नहीं बन सकता। क्योंकि आत्मिक होने के लिए इस शरीर के, इस संसार की बातों को क्या करना पड़ेगा? महत्व नहीं देना। ठीक है ना? जब भी हम आत्मिक बन सकते हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ज़्यादा मन लगाते हैं। और परमेश्वर की आत्मा क्या चाहता है? परमेश्वर की आत्मा क्या चाहता है हमारे लिए? सोचा कभी कि परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए क्या चाहता है? वो चाहता है वो आप में से किसी को पौलुस के समान देखना चाहता है, पतरस के समान देखना चाहता है, यूहन्ना के समान देखना चाहता है। वो आप में से सबके समान देखना चाहता है। जब भी आप आत्मिक बनोगे। हालेलुया। तो हमें ये काम करना है। हमें आत्मिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और समर्पित व्यक्ति क्या करेगा? अभी पढ़ा था ना, कुलुसियों 3 के 14 से लेकर 17 तक में, हर काम में, प्रत्येक काम में क्या करो? धन्यवाद दो। जिसके मुंह से हर क्षण, हर काम, प्रतिदिन धन्यवाद निकलना शुरू हो गया तो समझ जाना कि वो आत्मिक बनना शुरू हो रहा है, वो धर्मी बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन को कभी भी बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, क्योंकि धर्मी जन के माइंड में, मन और विचारों में वो बातें रहती हैं कि कब परमेश्वर का धन्यवाद देना है, कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करनी है, उसे याद रहता है, क्योंकि धर्मी का काम है। और धर्मी होने के लिए हमें ये वचन को याद रखना है कि कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना है। जब हम ये करने लग जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? धर्मी जाएंगे। क्योंकि फिर ये कहावत पूरी होगी, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। तो जो धर्मी होना चाहता है, कुलुसियों 3 का 14 से 17 तक इस वचन को याद कर ले, वो धर्मी बनना शुरू हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आप सबको धर्मी बनाना चाहता है। किसी को नहीं चाहता कि किसी को छोड़े, वो सबको चाहता है कि सभी धर्मी बने, वो सभी मेरे काम करें जो मैंने किया। वही सब मुर्दे को जिंदा करे, सब चंगाई दे, सब वरदानों को बांटे, परमेश्वर का भेदों को प्रकट करे, चिन्ह चमत्कार दिखाएं, सबके साथ देना चाहता है। फल लेने वाला, क्योंकि परमेश्वर उसे देगा जो धर्मी है। हालेलुया। जो धर्मी है उसे देगा, जो धर्मी नहीं है, जिसकी प्रार्थना भी विश्वास की नहीं है, तो उसे देख के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं है और वो धर्मी नहीं बन रहा।
और धर्मी बनने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि ये सभी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। चलिए मेरे पवित्र महान दयालु अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जगह से परमेश्वर जो लोग जुमने सुनने जो इस जगह पे हैं परमेश्वर, प्रत्येक को तो धर्मी बना अपने वचनों के अनुसार परमेश्वर। तुम आत्मिक रीति से उन्हें तैयार कर हर परिस्थिति में हर काम में परमेश्वर ये धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर तेरी महिमा करें और आत्मिक गीत गाने वाले बन सके, ताकि परमेश्वर ये मोहर हो तेरी हो सके धर्मी परमेश्वर बनने जा रहे हैं। होने दे परमेश्वर तेरा गाढ़ा अभिषेक को मानते, हर जुआ हर आज्ञाकारिता हर अविश्वास निराशा इनके जीवन से यीशु के नाम से टूट जाए। सर से पांव तक तेरा अभिषेक उतरे, हर बंधन और जुए को तोड़ने वाले अभिषेक को मांगते हैं परमेश्वर। प्रत्येक के ऊपर परमेश्वर तेरा अभिषेक उतरे, हर एक जुआ नाश होता चला जाए। इसी समय परमेश्वर तेरे लहू में धो के परमेश्वर तेरे बच्चों को शुद्ध और पवित्र करते हैं, तेरी सुरक्षा के बारे में रखते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा वचन परमेश्वर इन्हें परमेश्वर संसार के हाकिमों से बुरी परिस्थिति से बचाए। और होने दे परमेश्वर प्रत्येक को परमेश्वर तू वचन के अनुसार तैयार कर, क्योंकि तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। जो लोग जहाँ जहाँ निर्बल हैं वहाँ तेरी सामर्थ प्रकट होना शुरू हो जाए। और हम चाहते कि प्रत्येक परमेश्वर तैयार हो तेरे आगमन के लिए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के लिए भी तैयार हो जाए। इनमें से कोई भी छूटने ना पाए, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो परमेश्वर तुम उनके साथ रहना और इनके हृदय में आनंद और शांति असीम सामर्थ के साथ डाल दें, ताकि कोई भी परमेश्वर उनके विश्वास शांति और आनंद को चुराने ना पाए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे धन हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, कोई काम हुआ या ना हुआ, मगर परमेश्वर तेरा आनंद तेरी शांति इनमें परमेश्वर बनी रहे। धन्यवाद देते परमेश्वर। किसी के मन विचारों में कैसी समस्या कैसी पीड़ा क्यों ना वो यीशु के नाम से दूर हो जाए और तेरा चंगा करने वाला हाथ उतरे। हम चाहते हैं परमेश्वर ये लोग परमेश्वर आने वाले समय में तेरे नाम का गवाह ठहरे और तेरी महिमा कर सके। इनके विश्वास को तू बता और परमेश्वर संसार के हाकिमों से इन्हें तू बचा के रखना। कोई भी परमेश्वर संसार का बुरा प्रभाव और बुरे हाकिम इन्हें परमेश्वर विश्वास से हिलाने ना पाए। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया।